बार गांव में सबसे अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अपना लोग 60 के दशक से अब तो फिलहाल 80 का दशक चल रहा है। इस प्रतियोगिता को करते आ रहे हैं और हर बार की प्रतियोगिता कभी मोदी जी जीतते हैं, कभी राहुल जीत जाता है, लेकिन इस बार की ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। देखो मेरी जो पैंट है, इस पैंट को मैंने 5 मीटर कपड़े में बनाया। देखो कितनी ढीली डाली है, सबसे अच्छे मेरे ही कपड़े लग रहे हैं। लालू जी आप तो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो, मेरा मतलब अपनी तारीफ ही अपने आप ही कर रहे हो। अरे हमारे भी तो कपड़े देखो, मेरी पैंट देखो, मेरी पैंट के साथ साथ मेरी शर्ट भी कितनी ढीली डाली है। कम से कम मैंने 10 मीटर कपड़े में ये दोनों कपड़े बनाए, 6 मीटर कपड़े में तो मैंने ये पैंट बनाई है, इसीलिए इस बार की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मोदी जी आप भी तो अपनी तारीफ ही अपने ही आप कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। मेरी पैंट देखो, मैं अपनी पैंट सिलवाने के लिए शहर से 7 मीटर कपड़ा लाया था और साइड के भी लिए मैं 7 ही मीटर कपड़ा लाया था, तो 14 मीटर कपड़े में ये मेरे दोनों कपड़े बनके तैयार हुए हैं। इस बार की गांव की कपड़ों की फैशन की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। राहुल तुम बेफालतू की बात कर रहे हो, तुमने अपनी शर्ट को पैंट के अंदर से बाहर निकाल रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े ज्यादा ढीले ढाले लग रहे हैं। अगर मैंने अपनी शर्ट पैंट के अंदर से निकाल के बाहर कर दी तो मेरी शर्ट घुटनों तक पहुंच जाएगी। मैं तो अपनी शर्ट सिलवाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लाया था, तुम सब लोगों से सबसे ज्यादा, इसीलिए इस बार की फैशन प्रतियोगिता गांव की मैं ही जीतूंगा। केजरीवाल तुम्हारे कहने से कुछ होता है, सबसे ढीले ढाले कपड़े मेरे हैं, मैं ही जीतूंगा इस बार की प्रतियोगिता। किसी से भी पूछ लो, सबसे ढीले कपड़े मेरे हैं, गांव की ये फैशन प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। योगी जी बेफालतू की बात मत करो, सबसे ज्यादा ढीली शर्ट और सबसे ज्यादा ढीली पैंट मेरी है। 15 मीटर कपड़े में मैंने पैंट बनाई है और 10 मीटर कपड़े में मैंने शर्ट बनाई है, सबसे ढीले मेरे कपड़े हैं। और ये तो तुम सब लोग जानते ही हो, अपनी इस फैशन की प्रतियोगिता का एक नियम है, जिसके कपड़े सबसे ढीले ढाले होंगे वो ही जीतेगा। अखिलेश का मैं समर्थन करता हूँ, अखिलेश को मैं विजेता घोषित करता हूँ, सबसे ढीले कपड़े अखिलेश के ही हैं। वैसे अमिताभ जी की 11वां फिल्म कब रिलीज हो रही है, इस बार उन्हीं की तरह फैशन पहनूंगा। जी आज तरबूज का जूस पीने में आएगा बहुत मजा। मनमोहन सिंह जी ने इस तरबूज के जूस की दावत पर बुलाया है, तो आज तरबूज के जूस पीने में आएगा बहुत मजा। जल्दी जल्दी से तरबूज का जूस बनाओ, फिर तरबूज का जूस पीने को मिले। मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, मनमोहन सिंह जी ने तरबूज के जूस की दावत पे तो बुला लिया अपना लोगों को, लेकिन इन्होंने पूरा 1 ट्रक भर के तरबूज लाके रख दिए हैं यहाँ पे और अपना लोगों से ही जूस बनवा रहे हैं। ये बात मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, इस बात का मैं बहुत तगड़ा विरोध करता हूँ। मनमोहन सिंह जी कम से कम आपने हमें दावत पर बुलाया था, तो आप हमसे जूस ना बनवाते, आप तो जूस बनवा के रखवा लेते और हम आते ही जूस पी लेते, लेकिन आप हम ही से जूस बनवा रहे हो और हम ही को पिलाओगे। लालू जी मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मोदी जी लालू जी को जवाब आप मत दो, मैं देता हूँ। लालू जी एक बात बताओ, अगर मैं जूस पहले से बना के रख लेता इस तरबूज का, तो इतना तरबूज एकदम तो बन नहीं पाता, ये बहुत टाइम पहले बनाना पड़ता और तब तक ये तरबूज बासी हो जाता। इसीलिए मैं तुम लोगों से ताजा ताजा तरबूज का जूस बनवा रहा हूँ और तुम्ही को ताजा ताजा तरबूज का जूस पिलाऊंगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हें बासी तरबूज का जूस पीना पसंद था या ताजा अपने आप तरबूज का जूस बनाओगे वो पीना पसंद होगा? मनमोहन सिंह जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप हमसे जितना चाहो उतना तरबूज का जूस बनवाओ, हम तो बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तरबूज का जूस पीना भी तो हम ही को है। लेकिन मनमोहन सिंह जी थोड़ा बहुत इस तरबूज के जूस के अंदर बर्फ का टुकड़ा तो डाल दो, ठंडा हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा पीने में। राहुल अभी बर्फ का टुकड़ा रहने दो। मनमोहन सिंह जी जब ये जूस सारा का सारा बन के तैयार हो जाएगा तभी बर्फ डालेंगे इस जूस के अंदर। वैसे मनमोहन सिंह जी आपने तरबूज के जूस की दावत पर बुलाकर दिल खुश कर दिया, मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही है। मोदी जी अभी तो खुशी तब मिलेगी जब अपना ये सारा का सारा जूस पियेंगे, बड़ा मजा आएगा तरबूज का जूस पीने में। मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी थोड़ा सा भैंस का दूध और मंगवा लो, इस तरबूज के जूस में थोड़ा दूध मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और राहुल सही कह रहा था, इतने ज्यादा जूस को ठंडा होने में वक्त लगेगा, बर्फ का टुकड़ा भी डलवा दो इस जूस के अंदर। आपकी इस जूस की दावत से मैं भी खुश हो गया। राहुल, योगी जी, अखिलेश, लालू जी, एक बार फिर मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हल्के हल्के चल रहे हो तुम सब लोग, तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ इस तिरंगे झंडे को लेकर। अभी तो अपना लोग आधा गाँव ही घूमे, पूरे गाँव में अभी अपना लोगों को घूमना है, लेकिन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखना।
और क्या मोदी जी ऐसा हो सकता है हम अपने देश की शान तिरंगे झंडे को ऊंचा ना करें? हमारा देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, आप इतनी तेज कैसे भाग लेते हैं? आप तिरंगे झंडे को लेकर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। राहुल, जब मेरे हाथ में मेरे देश का तिरंगा झंडा होता है तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को ले जाकर आसमान में लहरा दूं। मोदी जी, अपना लोग हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के तिरंगे झंडे को लेकर गांव के चक्कर लगाते हैं और ऐसा करके बहुत ही सुकून मिलता है। लेकिन मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही अपने हाथ में देश का तिरंगा झंडा आता है देशभक्ति से मैं तो लबरेज हो जाता हूँ। एक नया जोश आ जाता है जिस्म के अंदर और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को लेकर दौड़ता ही रहूं। मेरा देश का तिरंगा झंडा ऐसी लहराता रहे हवा में। लेकिन मोदी जी, राहुल और आप दोनों बहुत तेजी से भागते हो। योगी जी, आप कम तेज भागते हो? मुझसे तेज हमेशा आप भागते हो, मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। मोदी जी, इस बार कहाँ जाने का इरादा है अपना? इस बार इस झंडे को कहाँ पर लगाएंगे? अखिलेश, मेरे पीछे चलते रहो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे आते रहो। अपने पास जितने भी ये तिरंगे हैं, इन तिरंगे झंडों को अपना लोगों को गांव की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जाकर लहराना है, वहीं पर लगाएंगे इन झंडों को। एक बार सब लोग मिलके बोलो जय हिंद, जय हिंद। लेकिन समझ में नहीं आता लालू जी कितने पीछे रह जाते हैं हमेशा। पिछली बार 26 जनवरी को भी ये इतने ही पीछे रह गए थे। मोदी जी, तो इसमें मैं क्या करूँ? आप लोग इतनी तेज भागते हो कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।